बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता जल्दी जल्दी ये दलिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और साबूदाना दलिया ड्राई फ्रूट। सारा फूड नहीं खाऊंगी, सबके लिए दूंगी। और ये 2 अंडे बस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हॉस्पिटल आ गई हूँ मैं। अब आज क्या होता है आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैडम इंतजार करिए, आज बिस्किट लाना भी भूल गई मैं। आज बिस्किट लाना भूल गई। अब क्या होगा इसका। सुबह सुबह आज पता है गाड़ी पे भी जो है ना वो रिक्शा वाला। और फिर अभी राउंड करूंगी, पेशेंट को देखूंगी। सबसे पहले पेशेंट देखती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ, फिर बात करती हूँ। 2007 में इसका नाम है जावेद। हाँ, नहीं एक सबको मैंने कल किया है, ठीक है। बाकी मेरे 50 फाइल लगा दो अमीदा। अमीदा फाइल लगा दो। तबीयत कैसी है? कब दाखिल है बाबा? कल तो आए बुखार हुआ था आपको? है बुखार हुआ बुखार हुआ था? यहाँ ये तो दिल का अस्पताल है, यहाँ क्यों आए थे? तो दिल का मसला सारा बाबू। दिल के मरीज पुराने हैं, एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ेगा। ठीक मिल रही है एंटीबायोटिक, दवाइयाँ तो मिल रही हैं। फेफड़े में दिल की वजह से पानी आ गया, इनको हो गया इनका। अभी करवा के आए, देखते हैं कितने % यूरिन में भी इनके वो आ रहे हैं। देखिए ब्लड है, कल ये कंप्लेन करे तो ले आओ। बंद कर दो ना, हाँ। बंद कर दो। नहीं, नलकी तो लगाना जरूरी है अंकल। अभी होल्ड किया हुआ है ना, खून आ रहा है ना, होल्ड किया हुआ है। सही ठीक है, होल्ड किया हुआ। पेशाब नहीं है वो डायरेक्टली आ रहा है, पाइप के अलावा आ रहा है। क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ खून आ रहा है। चल अभी अभी करवा देते, अभी करवा देते। ईटीटी का प्लान है। ईटीटी का टाइम ले लिया दौड़ वाले टेस्ट का? इन्होंने टाइम नहीं दिया अभी तक। सुबह हो जाता ना। इको हो गया आपका? इनको हो गया आपका, ये तो सही है बस। हाँ, एक पेशेंट का डिस्चार्ज बना रही हूँ और पेशेंट की तकरीबन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, लेकिन उसको चेस्ट पेन होता है कभी कभार। तो हम जो है ना ऐसा करते हैं कि बाद दफ़ा ये होता है कि हम ईटीटी करवाते हैं। ईटीटी लिखा है, ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, यानी दौड़ का टेस्ट होता है। अगर आप जो है ना अगर पेशेंट को कुछ भी ना हो और वो दौड़ का टेस्ट होता है, उसमें ईसीजी में चेंजेस आने, तो इसका मतलब है ईटीटी अगर पॉजिटिव बनी है, अगर उसमें चेंजेस आती हैं दौड़ के टेस्ट में, चेंजेस आती हैं तो उससे पता चलता है दिल का मसला है। जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो ज़्यादातर ईटीटी करवाते हैं, उससे एक्सक्लूड हो जाता है कि हार्ट का मसला है कि नहीं। अगर ईटीटी नेगेटिव है तो हार्ट का मसला नहीं है, अगर ईटीटी पॉजिटिव है तो हम एंजियोग्राफी की तरफ इन्वेस्टिव प्रोसीजर की तरफ हो गया। अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, बस बातें करते हैं। बाज़ दफ़ा बेचारे जो हम दिल के मरीजों को ज़्यादातर नलकियाँ इसलिए लगाते हैं, कैथेटर पास करते हैं कि उनके पेशाब है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चूंकि पेशाब के इंजेक्शन लग रहे होते हैं ना, तो पेशाब के इंजेक्शन लग रहे होते हैं तो उन मरीजों को आपको कैथेटर पास करना पड़ता है नलकी लगा, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाने से हार्ट पे एक्सर्शन पड़ता है। तो ज़्यादातर जो दिल के मरीज हैं उनको नलकी यानी कैथेटराइज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पेशाब का इंजेक्शन लगता है, पेटों में पानी आ रहा है। ये देखिए कितनी मासूमियत से देख ली है। आज इसकी बिस्किट भी मैं भूल गई, मैं क्या करूँ। चुनना है, कॉफी बनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। कैसे निकाल के कॉफी सुबह के वक्त पी सकते हैं आप, जिम जाने से पहले पिए आप। और कॉफ़ी को ना कॉफ़ी को सोने से 8 घंटे पहले पीना चाहिए। कॉफ़ी हो, चाय हो,
ये अगर आप कम से कम जैसे मैंने कल शाम को पी लिया थी चाय, तो मुझे रात को बहुत देर से नींद आई, यानी 8 घंटा पहले पी लें। यानी अगर सुबह में पी लें, दोपहर तक पी लें, 4 बजे तक पी लें। अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो शाम में चाय ना पिए, कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि ये बहुत मसला करते हैं। तो सुबह में तो आइडियल टाइम है कि आप पी लें, दोपहर को भी पी सकते हैं आप, लेकिन सोने से 8 घंटा पहले पिए, क्योंकि नींद जो है ना इनसे ख़राब हो जाती है। और क्योंकि आपका माइंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी आपके बूस्ट कर देता है, आपके एनर्जी लेवल को, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो इसलिए कॉफ़ी एनर्जी बूस्टर भी है और एक तरह से प्री जिम भी है, तो एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये है कि रात को नहीं पिए और शाम में नहीं पिए, सोने से 8 घंटा पहले कॉफ़ी या चाय जो भी पीना वो पी ले। चलें, खोल गए। बॉयल एग खाऊंगी और बस यही नाश्ता है मेरा। और दलिया भी लाई हूँ क्योंकि जिम से पहले फिर दलिया खाती हूँ, यही नाश्ता है मेरा। और अंडे तो 2 खाती हूँ, वैसे आइडियली 4 खाने चाहिए, 4 खा सकते हैं आप पूरे डेली में। और क्योंकि एग्स के जो प्रोटीन होते हैं वो हाई क्वालिटी होती है, दुनिया में कोई और प्रोटीन एग्स जैसा नहीं है। दुनिया में कोई प्रोटीन, एग्स में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप जो वे प्रोटीन लेते हैं, बेन प्रोटीन लेते हैं बाजार से, जो प्रोसेस प्रोटीन खरीदते हैं, लेकिन किसी में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एग्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन है। तो एक एग्स में ये नहीं कहूँगी कंप्लीट गज़ा, एग्स एक कंप्लीट प्रोटीन है। तो इसलिए देखा करें जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो 20-25 अंडे खाते हैं। बहरहाल मैक्सिमम आप 4 खा सकते हैं, कम बस कम 2 ज़रूर खाएं। और एग्स में ख़ास बात होती है कोलिन, जो कि आपके आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरी आई साइट जब भी वीक होती है, मैं एग्स खाती हूँ, मेरी आंखों की रोशनी काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो अब कॉफ़ी पीऊँगी, फिर आपसे बाद में। ये देखिए दलिया खा रही हूँ मैं, और मज़े का बनता है। उसमें मैं नारियल भी डालती हूँ और ड्राई फ्रूट, मज़े का बनता है। और बहुत देर नहीं पकाती, जैसे अगर 1 कप पानी डालती हूँ तो 1 कप दूध डालती हूँ। अभी एक पेशेंट को देख के आई हूँ, एक नया पेशेंट एडमिट हुआ है और उसकी ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ईसीजी नॉर्मल भी होती है, लेकिन अगर क्लिनिकल सिम्टम्स हो, यानी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा हो, सांस फूल रही हो, पसीने आ रहे हो, दिल की धड़कन तेज हो रही हो, तो वर्कअप करना चाहिए कि इसको हार्ट अटैक है, क्या है, इसका हार्ट की कंडीशन क्या है। तो वर्कअप ज़रूरी है। तो बाज़ दफ़ा ये नहीं होता कि आप ईसीजी अगर क्लियर है तो आप एक्सक्लूड हो सकते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। आपको क्लिनिकल सिम्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मैंने पेशेंट देखा है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स है, उसकी ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन उसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं हार्ट के, तो वो वर्कअप होगा। तो कंसल्टेंट आए थे, अभी उनको राउंड करवाना है, उनका वेट कर रही हूँ। और दूसरा ये कि आज मैं जिम नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन जिम करूँ, फिर 1 दिन रिलैक्स करती हूँ, और घर में भी बहुत सारे काम हैं। तो आज मैं घर जाऊंगी और फिर आज आपको खुदा हाफिज कहती हूँ। और उम्मीद है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको नॉलेज दूँ, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दूँ, और डेली बेसिस पे करूँ। और अगेन मैं कह रही हूँ, आई डोंट वांट टू डू फैमिली व्लॉगिंग, आई वांट टू डू हॉस्पिटल व्लॉगिंग, बिकॉज हॉस्पिटल में जो इश्यूज होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं मरीज के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, ये सारी बातें मैं आपसे करना चाहूँगी। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह और चीज़ें बताऊंगी। आज के लिए यही बताया कि एक एडमिशन आया और उसकी कोई चेंजेस नहीं थी ईसीजी में, और फिर भी हमने दाखिल किया, वर्कअप करना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें, मौला सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।